हेलो दोस्तों। जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। कल फ्राइडे कैसे ट्रेड किया जाए, बात कर लेते हैं लेवल्स की। लेवल्स ने कुछ किया या नहीं किया। देखिए, अब आप लेवल्स जैसे ही ओपन होता है बैंक निफ्टी आपका 32,950 के आसपास थोड़ा डाउन जाता है। उसके बाद फिर जैसे ही 33,000 के लेवल को निकलता है तो 33,150। उसके बाद फिर थोड़ा सा वहाँ 15 मिनट के आसपास सस्टेन करता है, उसके अबव भी करता है, उसके नीचे नहीं करता लेवल्स के 125 के। ठीक है। और उसके बाद सीधे पहुंचता है आपका 350 के ऊपर, फिर 430 समथिंग हाई लगाता है, वहां सस्टेन करता है। और जब तक हमारे ये जो लेवल था नीचे 33,290, इसको ब्रेक नहीं करता है। अब आप यहाँ पे भी देखिए, ये जो एक बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल पास एक छोटी कैंडल है। ठीक है, ये उस लेवल के ऊपर ही बनी हुई है। जैसे ही उस लेवल के नीचे एक कैंडल बनती है, उसके बाद 211 पे रुकता ही नहीं है। आखिर रुकता है कहाँ? 33,090 के आसपास। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट लेवल आ गया, वहाँ सस्टेन करता है करीब 20-25 मिनट। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल यहाँ पर रहता है करीब आधा घंटे के आसपास। फिर जो लेवल था हमारा एक 760 का, उसके नीचे इसने करीब 100 पॉइंट का मूव दिया। जो एक्सपेक्टेशन थी कि 550-600 तक कम से कम इसको जाना चाहिए था, बट नहीं गया। ठीक है। बट अब ये जो मूव दिया है अपसाइड का, ये मूव अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, इतना हैवी मूव मूव इतना गैप मतलब नीचे आने के बाद मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। या फिर कभी हुआ होगा तो हो सकता है हमने मिस किया हो, बट मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि इतना अगर हम लेके चलें 660 से, और ये पहुंच गया सीधा करीब करीब 33,280। ठीक है, इतना बड़ा मूव, वो भी नॉन स्टॉप। 200 के आसपास जाके थोड़ा सा ब्रेक लिया है इसने। 700 से जाने के बाद करीब 500 पॉइंट का मूव नॉन स्टॉप रहा है इसका। ठीक है, ये मूव अनएक्सपेक्टेड था। ये उम्मीद थी कि अब ये 760 को क्रॉस कर चुका है तो मेरी पॉसिबल का 500-550 टच करेगा, बट नहीं। ठीक है, अभी आप देखिए फिर ये अप साइड निकलता है 260-70-80 के आसपास जाके फिर नीचे आता है, तो फिर उसी लेवल से फिर अप साइड चला जाता है, फिर उसी लेवल तक जाता है, नेक्स्ट लेवल तक। ठीक है, तो क्या लेवल से पैसा नहीं बनता क्या? क्यों बॉस? अगर लेवल को फॉलो किया जाए तो क्या लेवल से पैसा नहीं बनता क्या? 100% बनता है। 1% नहीं, 100% बनता है। 90% की बात नहीं कर रहे हम, 100% बनता है। अगर लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो तो 100% पैसा बनता है। देखो, स्टॉप लॉस तो होता है, आप करोगे तब भी होगा, मैं कॉल दे रहा हूँ तब भी होता है, और या कोई और देगा तब भी होगा। बट उस स्टॉप लॉस को रिकवर कराना, वो एक मेजर पार्ट है कि हमने उस स्टॉप लॉस जो भी हमारा 20 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ है उसे हम रिकवर कर लें, प्रॉफिट में आ जाएं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अब कल के लिए हमारे लिए क्या लेवल हो जाता है? कल के लिए जो एक मेजर हो जाता है, ये तो एक हो जाता है, ये जो आज का है, ये जो एक ब्लू कलर का जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, आप इसको ले सकते हो कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होगा तो मुझे जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 400 के अबव, 530 और 600। अगर 400 के अबव निकलता है, 33 या 400 के अबव, तो मुझे जो टारगेट एक्सपेक्टेशन है टारगेट की 530 और 600 का टारगेट है। अगर 600 के अबव भी सस्टेन करता है तो फिर 33,800 भी मिल जाएगा, 34 या 34,120 भी मिल जाएगा। ठीक है, ये अपसाइड का टारगेट है। अगर ये कहीं इसी रेंज में ओपन होता है, जैसे अभी चल रहा है 33,129, 33,000 और 33,200 के आसपास में, आई थिंक इसकी कहीं बीच में क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये अगर नीचे निकलता है, अगर इसी रेंज में ओपन हो गए 33,000 और 33,200 के रेंज में ओपन होके, ठीक है, अगर नीचे निकलता है 960 के, तो फिर से वही लेवल आ जाएगा हमारे लिए 32,760 और 32,660, 665, ये हमें लेवल मिलेंगे इसके लिए। तो उसके नीचे भी निकलता है 660 के, 32,660 के, तो 32,540 और 32,500 समथिंग, ये हमारे पास नीचे के लेवल हैं इसके। ठीक है, बट अगर ये कहीं अपसाइड निकाल देता है इस 290 के लेवल को, ठीक है, इसी रेंज में ओपन हो गया, 290 के लेवल को निकालता है, तो फिर जो आज का हाई था 430 समथिंग, फर्स्ट टारगेट वो होगा। उसके बाद जो हमारा टारगेट आएगा वो आ जाएगा 430 के बाद में आपका 530, 600, 530, उसके बाद 600 टारगेट आ जाएगा हमारा।
ठीक है दोस्तों। और 600 के अब सचिन करके निकल गया तो फिर 800, फिर ये अपसाइड के लेवल है। अगर कहीं ये गैप अप ओपन हो जाता है 300 के ऊपर, 300 के ऊपर ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट करूंगा मैं, क्योंकि 430 के आसपास आज का हाई है, तो हो सकता है वहां पर थोड़ा सस्टेन करे, और जैसे ही 430 को निकालेगा मैं ले लूंगा। 100 पॉइंट का एटलीस्ट मुझे मूव मिल जाएगा उसमें। ठीक है, उसके बाद सस्टेन करता है तो डेफिनेटली और भी अब मूव मिल जाएगा, मैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलूंगा आगे। ठीक है। और अगर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है 33,000 के नीचे, 33,000 के नीचे हो जाता है तो 960 के नीचे आते ही हमारे को टारगेट यही मिल जाएगा अपना। 960 के नीचे आते हैं 800 760, 760 के नीचे आता है तो फिर 660 और फिर 540, ये सब डाउन साइड के टारगेट हैं। इस टाइप से आप लोग कल ट्रेड कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो मेरा पेड ग्रुप है उसमें मैंने आज क्या कॉल्स दिए थे। कॉल्स, हाँ ये रहे कॉल्स। ये था पहला दिया था एक पुट 930, बट ये रिस्की लिखा था, तो इतनी जल्दी कोई ट्रेड नहीं ले पाया था। वो ऑलरेडी जैसे ही मैं टाइप करके मैसेज भेजा तो वो ऑलरेडी 300 के नीचे आ चुका था। जो फास्ट मूव था उसे कोई कर नहीं पाया। ठीक है। अब ये था एक कॉल 473 के अब, तो इसमें 503 का हाई लगा था, तो बोला था कि एसएल टेल कर लो 455 का। बट थोड़ा सा डाउटफुल था कि हो सकता है कि यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, तो वहाँ से अपॉर्चुनिटी फिर से मिल जाएगी हमें। अपने 480 पे एग्जिट के लिए बोल दिया था कि सेफ एग्जिट कर लो। ठीक है, बट फिर से जैसे ही वो निकला 510 के अब, तो हमने मैसेज डाला, 520 था, कैसे बाई कर लो आप। टारगेट ऑलरेडी हमने यहाँ पर दिए हुए है, तो पहले टारगेट के ऊपर तो हम बाई करवा रहे हैं, तो दूसरा था फिर तीसरा था। ठीक है। तो 645 आया था, तो फास्ट मूवमेंट था बहुत ज़्यादा, सीधे सीधे करीब वो 120 पॉइंट का अप मूव था। फिर भी उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि और अप जाएगा। 740 समथिंग इसने हाई लगाया था। ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये कॉल दे दी थी उसी पीरियड में जब वो चल ही रहा था, 645 समथिंग उसका हाई लगा था तब। 290 300 से इसका स्टॉप लॉस था 265। अब आप ये देखिए इतने हाई मोमेंटम में स्टॉप लॉस कितने कितना हो रहा है, 90 से 65, या 300 से 65, 35 पॉइंट का 300 की कॉल में आज के दिन, और वो भी इतने हाई मूवमेंट में। काफ़ी टाइम लिया इसने टारगेट हिट होने में, 372 इसका हाई था, बट हिट किया। एक निफ्टी का दिया था कॉल 107 से अब, और 94 का एसएल था। और वहाँ पे फिर हमें कुछ दिख रहा था कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मूव कर जाएगा अपसाइड ही, तो बोल दिया था कि 100 पे बाई कर सकते हैं, जो भी रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा। और 88 का एसएल, एसएल उतना ही था। आज के दिन भी आप देखिएगा एक्सपायरी वाले दिन कोई छोटी कॉल नहीं ले रहे हम ज़्यादा, बट फिर भी एसएल हमारे कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें भी 13 पॉइंट का था 107 वाले में, और 100 वाले में 12 पॉइंट का था। ठीक है। टारगेट क्या था, 107 से बाय करके 135 का टारगेट था, 28 पॉइंट का। एसएल था 13 पॉइंट का, अप्रॉक्स डबल था। वो जो चल रही थी हमारी 520 वाली 741 हो गई थी, 100 से 119 ये हो गई थी, 135 143, 143 निफ्टी सही चल रही थी। वो बैंक निफ्टी सडनली डाउन आई तो फिर निफ्टी को भी आना पड़ा। तो अदरवाइज एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा टारगेट इसमें अचीव अच्छा होता, 680 या 700 तक के टारगेट निफ्टी के थे एक्सपेक्टेड, बट वो नहीं हुआ। नहीं पॉसिबल कल हो जाए, बट नहीं कह सकते अभी कल के बारे में कुछ। ओके। अब फिर ये हमने एक दिया था, बट एनी वे किसी ने 30 पे लिया हो, 35 पे बाई, 35 पे एग्जिट किया हो, जो भी क्या किया हो, जहाँ भी किया हो, बट हाँ लॉस तो कुछ नहीं था, फर्स्ट टारगेट भी हुआ था। ठीक है। फिर यहाँ पे एक और कॉल दे दी जाती है, इसका एसेलेट हो जाता है। ठीक है। ये एक कॉल दे दी जाती है, इसका 290 हाई रहता है सिर्फ। इसको 255 से देते हैं, इसको एग्जिट करवाते हैं 243 50 के आसपास। ओ सॉरी 234 के, जो 234 था उस टाइम। फिर देते हैं हीरो जीरो। ठीक है, ये आती है लेवल पे, और इसके बाद ये जो बनती है इसका मैंने अपडेट नहीं किया, आई थिंक 160 नहीं 200 के आसपास कुछ आया था इसका, पता नहीं कैसे मिस कर गया मैं अपडेट करना। हाँ पर निफ्टी लिया था, निफ्टी 1821 से लिया था। अब आप ये देखिए निफ्टी में ले रहे हैं हम 1238 पे, और 1821 ले रहे हैं, एसएल दे रहे हैं 14 का। ठीक है। और उस टाइम फिर से एक बैंक निफ्टी का पुट लेते हैं 150 के अबव, इसका 400 के आसपास कुछ आया था। ठीक है।
150 का वो दे रहे हैं, टारगेट क्या दे रहे हैं, 240, 90 पॉइंट का। एसएल कितना था, 30 पॉइंट का। ये जो हमारी 18 से 21 वाली थी वो 30 हो चुकी थी, अभी वेट फॉर मोर ऑफ 247 इसका है हो चुका था 150 वाले का, अप्रोक्स 100 पॉइंट हो चुका था। अभी वेट करो आप, ये 40 हो गया था, ये डबल हो गया था 21 वाला, ये 270 इसका हाई था। इसके बाद अपडेट नहीं किया था क्योंकि हमने दूसरी कोड दे दिया था। ये 400 के आसपास एग्जैक्टली इसका हाई था। ये 48 इसका हाई लगा था, 67 लगा था निफ्टी का हाई, 20 से ट्रिपल हो गया था। फिर यहाँ पे एक पुट दिया था ये 75 के अब, बट ये ज़्यादा नहीं गई थी, ये 104 इसका हाई था, फिर उसको एग्जिट करवा दिया था अप्रोक्स कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि उसके डाउनफॉल के चांसेस थे। फिर यहाँ से एक कॉल दे दी जाती है, कॉल 35-40 से 97 जाती है, ठीक है। फिर मैसेज दिया था अब रहने देते हैं, बहुत हो गया, बट फिर भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया, क्यों मैंने इस एक्सपायरी का लेने का कोई फ़ायदा नहीं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो बहुत फास्ट मूव रहता है। क्योंकि छोटे अब देंगे नहीं, बड़े देंगे तो, क्यों छोटे देंगे तो उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा, अगर कहीं सस्टेन करके अरेंज बाउंड थोड़ा सा भी होता है आधा घंटे के लिए भी, तो 20 मिनट के लिए भी तो प्रीमियम ड्रॉप हो जाएगा। और उस केस में बड़ा लेंगे तो वो बढ़ेगा, हाँ बहुत हाई मूवमेंट रहता है, जैसे बैंक निफ्टी चलेगी ऐसा ही वो चलेगा। इस वजह से लिया, नेक्स्ट एक्सपायरी लिया था, पहले ऐड करवाया फिर कॉल दिया। 507 का हाई हो चुका था, एस एल टेल करवाया थोड़ा अपसाइड, इट कैन हिट द टारगेट, 550 हुआ, फिर 588 हो गया। ये आज के कॉल थे जो हमने दिए। स्टॉप लॉस आज भी आपको किसी भी कॉल में देखेंगे बड़े नहीं थे। हाँ, ये लास्ट मोमेंट में जो मैंने दिए हैं कुछ पुट या कॉल, उसमें एसएल बिल्कुल बड़े थे, जो बड़ी कॉल दी थी उनमें एसएल किसी में बड़े नहीं थे, बड़े उनमें भी नहीं थे, बट हाँ फिर भी मेरे हिसाब से बड़े थे। ठीक है दोस्तों, आप भी जुड़ सकते हो, या तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग में काम कर सकते हो, या फिर अपना मंथली प्लान के साथ काम कर सकते हो। बट कंडीशन वही रहती है, आप जिसमें भी करो जैसे भी करो, देखो स्टॉप लॉस होते हैं, मैं क्लियरली बोलता हूँ और मैं दिखाता हूँ अपने जो भी कॉल्स रहते हैं कि हाँ स्टॉप लॉस हुआ है, बट एंड ऑफ द डे प्रॉफिट होगा। कंडीशन यही है कि आपको कोशिश करें कि आप कंप्लीट जो भी ट्रेड आपको दिया जाए, कॉल्स दिए जाए, उन सारे टिप्स पे, सारे ट्रेड्स पे आप लोग ट्रेड ले पाएँ सारे कॉल्स पे, ठीक है। डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।